हम यहाँ पर हैं हरदोई में, और हरदोई में जो गांव है ये देख रहे हैं, लखनऊ रोड है माल टू हरदोई ये कुथावा के लिए। तो यही रोड पे भट्ठा है, राधे ब्रिकफील्ड, अभय ब्रिकफील्ड। तो यहाँ पे ये प्रवासी मजदूर हैं, वहाँ बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ से बिहार से हैं? हम भैया बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में कौन सा जिला आपका लगता है? हम लोग का जिला पड़ता है नालंदा। नालंदा जिला। तो नालंदा जिला गया जिला के पास ही है क्या? नहीं, नालंदा से बहुत आगे है गया। अच्छा, तो वहाँ से आप यहाँ लगभग कितने लोग आए हैं काम करने? हम लोग यहाँ करीब कम से कम 60-80 और आदमी हैं। 60 से 80 लोग हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम पप्पू है। पप्पू। तो पप्पू जी, यहाँ पर आप 60 से 80 लोग हैं, तो यहाँ पर आप भट्ठे का ही काम करते हैं? भट्ठे जैसे अभी तो जो भट्ठे का काम होता है तो भट्ठे वाले काम कर लेते हैं। अगर कहीं काम ना मिले तो जैसे कि इधर उधर जैसे गाड़ी हो गया, जैसे सब हम कर सकते हैं। हाँ, और भी मतलब थोड़े बहुत मजदूरी और हाँ, मजदूरी जैसे और भी काम मिल गए तो इधर उधर 200-400 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप जैसे गया जिला यहाँ से मतलब नालंदा जिला में आप रहते हैं, यहाँ से लगभग कितनी दूर है वो? यहाँ से करीब कम से कम तो 24 घंटा लग जाएगा एक दिन। अच्छा, जाने में 24 हाँ। घंटा लगता है। तो काहे से जाते आते हैं आप? हम यहाँ से जाएंगे तो पहले जाएंगे नखलऊ। हाँ, लखनऊ से ट्रेन पकड़ेंगे। हाँ, ट्रेन से यहाँ जाएंगे पटना। पटना से फिर हम जाएंगे नालंदा। अच्छा, लखनऊ, यहाँ से लखनऊ जाएंगे, हरदोई से लखनऊ, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के पटना जो बिहार की राजधानी है। हाँ। और वहाँ से फिर नालंदा, है ना? हाँ। तो आपको बताने 24 घंटा लग जाता है, पूरा एक दिन और रात। हाँ, तो अब मेन बात करते हैं कि आपका नाम पप्पू है जी। तो यहाँ पर जो है आप जैसे रहते हैं, तो वहाँ कोई रोजी रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है क्या? वहाँ है, कम से कम जैसे 2 दिन काम किए, 4 दिन बैठ गए, तो इतना से तो काम नहीं चलेगा, पेट तो नहीं भरता है। इसलिए अब से यही सोचते हैं कि अब अगर 2 दिन 4 दिन करेंगे, 10 दिन बैठेंगे। हाँ। तो इसीलिए वहाँ गांव से अपना इधर में बाहर में आते हैं खटने के लिए। अच्छा, कम से कम यहाँ पर आप अपने गांव से दूर हैं, तो यहाँ पर जितने दिन आप रुकेंगे लगातार काम ही करेंगे, तो आपका जो है बीच में जो है आपकी छुट्टियाँ नहीं होंगी, तो जो है आप का जो आप ज़्यादा यहाँ रुपये कमा पाएंगे। हाँ, अच्छा, कितना आप कमा लेते हैं? अब जैसे हम लोग 2000 ईंटा पाथेंगे। कितने लोग मिलके? हम लोग कम से कम 3 आदमी मिलके पाथेंगे। 3 आदमी 2000 ईंटा रोज? हाँ, ठीक है। तो उसमें 1000 रुपये मिलेगा। 1000 मिलेगा। हाँ। तो 1000 में मतलब 3 लोगों को 1000 मिलेगा। लगभग जो है आपका 333 रुपये। कम से कम 6 दिन हम लोग को पाथना है, ईंटा पारना है हम लोग। हाँ। तब जाके 6 दिन में हफ्ता होता है। हाँ। हफ्ता के बाद में 1 दिन में पैसा मिलता है। हफ्ता का 1 दिन में पैसा मिलता है। तो जो आपका मतलब एक हफ्ता का आपका लगभग जो है 2000 रुपये मिलता होगा क्या? 1500 रुपये मिलता है। 1500 रुपये। तो एक हफ्ते का 1500 हो गया, तो मतलब महीने का 6000 हो गया। 6000। तो 6000 आप कमा पाते हैं महीने का? ठीक है। तो 6000 में आपका कितना बचता है, कितना खर्चा हो जाता है? तो यही आप जोड़ लीजिए कि 6000 में 1500 रुपये ले लेते हैं। अब जहाँ से हम पैसा उठाए हैं, हाँ, वो माइनस होके उसी के पास जाता है। और वो जो माइनस में उसको पैसा जब लेते हैं, तो वो जो पैसा होता है जिसको काट के हमारा जो पैसा निकलेगा, तभी हमारा पैसा होगा। अच्छा, जो आपका खर्चा होता है उसको काट कर देते हैं? हमारा जो ठेकेदार है, हाँ, वो पैसा हमको देता है। हाँ। वही पैसा उसको वसूल करके हमको जो पैसा निकलेगा तो हमको पैसा मिलेगा। अच्छा, तो मतलब हम ये पूछ रहे हैं कि आप जो है 6000 रुपये कमा पा रहे हैं, जबकि आप इतने दूर जो है, आप बता रहे हैं 24 घंटे का रास्ता है, इतनी दूर आप यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हाँ, तो आपने बताया कि आप 6000 रुपये जो है कमा लेते हैं जी। अब मेन सवाल ये है कि आपने कहा जैसे वहाँ एक तो रोज़गार की थोड़ी कमी है। अभी कमी है, इसलिए कभी तो वही तो हम बोले हैं कि 4 दिन 2 दिन कमाते हैं और 5 दिन 6 दिन बैठते हैं। वहाँ ये सोचे हैं कि इतना बैठने से हमारा तो पेट नहीं भरेगा। हाँ। बाल बच्चा तो नहीं पलाएगा। तो ये सोचते हैं कि एक बार हम लोग 15-20 हज़ार रुपये लेते हैं, अपना गांव छोड़ के घर में आते हैं। हाँ। तो अब लेकिन अगर मेन सवाल ये है,
कोई भी सरकार है वहाँ पर जो है नीतीश कुमार लगातार 2005 से मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल लालू यादव भी रहे हैं और अभी जो है एनडीए गवर्नमेंट वहाँ पर है जो नीतीश कुमार की और बीजेपी की वहाँ पर जेडीयू और बीजेपी की वहाँ पर सरकार है। तो आपको क्या लगता है कि जो है सरकार से कोई उम्मीद है? और उम्मीद क्या रहेगा बड़े भैया, अगर हमारा मान लें कि हमारा वहाँ बिहार का जिससे कोई मुख्यमंत्री है तो नीतीश कुमार है। हाँ है। वहाँ कोई कंपनी है न कोई ढंग से कोई रोजगार है, तो आदमी हमारा से पढ़े लिखे आदमी तो खोज रहा है कि हमको नौकरी दिलवाओ, जॉब दिलवाओ, तो हमको जाके ट्रेनिंग मिलेगा। हम लोग तो इसे और जैसे हम लोग मांझी के समाज में कौन ऐसा जीतन राम मांझी भी वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक बार नीतीश कुमार ने नहीं बनाया था उनको, लेकिन जो है वो थोड़े समय के लिए रहे थे, फिर उनको हटाना मुश्किल लग गया था। लेकिन बहरहाल फिलहाल जनता दल यूनाइटेड जो है तो वो उसकी मेन मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री यहाँ पर इस समय है। अभी 2025 में चुनाव भी आने वाला है बिहार का और ये चुनाव लोकसभा चुनाव अभी चल ही रहा है। आज के दिन छठे चरण का जो है चुनाव है। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से। तो आपको क्या लगता है कि जो है क्या मतलब कोई आपको क्या लगता है कि आपके मुद्दे क्या हैं, क्या करना, अगर कोई सरकार आपके लिए कुछ करना चाहे तो क्या करे? अब क्या करेगा वही तो पूछ रहे हैं कि पहले तो हमारा जो बिहार है, नालंदा क्षेत्र है, जिला है, वहाँ मेन बात है कि वहाँ कंपनी नहीं है, वहाँ से ढंग से कोई रोजगार नहीं है। यही तो वहाँ से बिहार मतलब मेन वहाँ रोजगार की व्यवस्था करे, वहाँ पर जो कोई फैक्ट्री डाले, कोई कंपनी डाले, ताकि वहाँ के लोगों को वहीं पर रोजगार मिले, वहाँ के आदमी को सबको काम मिले बढ़िया से, तो पैसा आराम से मिले, अपना बाल बच्चे के सामने वो अपना गाँव में भी रहे। क्यों उतना दूर से छोड़ के यहाँ अपना दूसरा देश में आते खटने? कोई चीज़ बात होता है, विचार होता है तो भागने पड़ता है। तो ये चीज़ हो जाता है तो यहाँ से जाने में हमको पैसा को तकलीफ पड़ जाता है। नहीं, बात आपकी सही है। अच्छा, इस बार आप लोग तो वोट तो डाल नहीं पाए हैं? नहीं, हमारा वोट अभी तो हम लोग जितना इधर में आदमी आए हैं, हम लोग कोई वोट नहीं डाले, कोई नहीं डाल पाया है। तो मेन चीज़ ये है कि ये देश है, देश में लोकतंत्र है और इस देश में एक स्थान आपका भी है, एक स्थान हर पिछड़े से पिछड़े, हर कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का एक स्थान है, उसका भी एक वोट है। अब जब इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप उसके सहभागी भी नहीं बन पाए हैं, आप वोट भी नहीं डाल पाए हैं, और ऊपर से जो रवैया है, जो सरकारों का रवैया है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, और वहाँ लंबे समय तक एनडीए गवर्नमेंट रही है बिहार के अंदर, और लेकिन जो है अभी तक वहाँ बता रहे हैं कि जैसा रोज़गार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो अब जैसे ये लोकसभा का केंद्र का चुनाव अभी 4 तारीख को जो है, आज से 7-8-10 दिन बाद उसका परिणाम आने को है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है? देखिए 4 तारीख आएगा भैया, तभी पता लगेगा कि नीतीश है और चाहे तो जीतन मांझी है। नहीं, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार तो जो है एनडीए गठबंधन में ही है ना, बीजेपी के साथ है। वो तो साथ है, तो आप तो दोनों में तो टकराव। लेकिन बिहार के अंदर तो आरजेडी कांग्रेस के साथ लड़ रही है ना। कांग्रेस तो अलग पड़ गए। हाँ, कांग्रेस अलग है। नहीं, कांग्रेस जो है वो क्या कहते हैं, राजद के साथ जो है लड़ रही है ना, लंटन के साथ। तो लालू यादव के साथ। तो जो है क्या लगता है बिहार के अंदर कौन आगे? अब देखिए, अब तो पता लगेगा। लेकिन आप तो यहाँ हैं, आपको ज़्यादा वहाँ की जानकारी जाएंगे अपने, तो फिर वीडियो फेसबुक पर तो आएगा, तभी तो पता लगेगा 4 तारीख को कि कौन वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव। हाँ, प्रधानमंत्री जो कौन बने हैं नहीं बने तो पता लगेगा बाद में। हाँ, लेकिन दिल्ली में कोई बैठे, कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपकी अगर स्थिति में अगर सुधार नहीं हुआ तो उसके बनने से भी आपके ऊपर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। अब क्या सुधार हो, इतना दिन में से सुधार ही नहीं हुआ, तो अब तो बनने से क्या सुधार हो जाएगा? नहीं सुधार होगा। हाँ, लेकिन आपने कहा जैसे कि आपकी व्यक्तिगत मांग और आपकी वो क्या है, हमने पूछा मुद्दा क्या है, तो आपने कहा वहाँ पर रोज़गार की नालंदा जिला में अगर व्यवस्था हो जाए, केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई जाएँ, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें बाहरी कंपनियाँ, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो कंपनी अगर लगाया जाए तो बढ़िया है। अगर वहाँ के शिक्षक भी आदमी, पढ़े लिख का भी आदमी तो नौकरी नहीं खोजेगा। कम से कम 15-20 हज़ार 25 हज़ार को महीना मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, तो क्यों जॉब के लिए मरेगा। धन्यवाद। बहुत आपकी हम उम्मीद करते हैं कि इस समस्या का समाधान हो और आपसे मिलकर अच्छा लगा। धन्यवाद।